इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है? क्योंकि इमरान खान रेड लाइन के अंदर फिजिकली नहीं थे उस दिन। नहीं, उस अगर जमान पाक में इन्होंने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली थी तो फिर आपने असद उमर साहब को छोड़ा जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में छोड़ा? क्योंकि नहीं वो देखें पीटीआई छोड़ रहे हैं। नहीं, उसमें दो तो चीज़। आपने क्यों छोड़ा उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात कर। नाज़रीन इकराम, आपने इंटरव्यू देखा जिसमें कामरान शाह साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से इंतहाई सख्त सवालात किए 9 मई के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि इनके ट्रायल कहाँ पर होने और कहाँ पर नहीं होने। मुझे 2015 का एक इंटरव्यू याद आ गया जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और कामरान शाह साहब, एक टॉक शो था बेसिकली, वो आमने सामने थे और यकीन मानिए कि जान हथेली पर रखकर कामरान शाह साहब ने कहा था कि तुम मॉडल टाउन के 18 लोगों के कातिल हो, मुल्जिम हो, और ठीक ठाक उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई थी और अच्छी खासी छित्रोल की थी जो है कामरान शाह साहब ने उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब की। तो आज जो है राना सनाउल्लाह साहब को ने बड़े धीमे अंदाज में जवाबात दिए तमाम सवालात के, और कामरान शाह साहब के भी इंतहाई सख्त सवालात थे जिनको बड़ी तामल के साथ सुना पहले राना साहब ने, उसके बाद उनके जवाबात दिए। नाज़रीन इकराम, 9 मई का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है और 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उन तमाम वाक़यात के अंदर, वो ख़ुद तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे या मिलिट्री के किसी भी हिस्से में जाकर जिस बंदे ने भी अटैक किया है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों को खुदारा छोड़ें जो इसमें मुलव्वस नहीं है, और इसकी तो हर बंदा जो है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता जो इसकी मजम्मत ना करे, क्योंकि ये सरासर जुल्म किया है। और कामरान शाह साहब ने आज हक अदा कर दिया, यकीन मानिएगा दिल खुश कर दिया। जो सवालात सही पूछने वाले थे उन्होंने सवालात किए और उनका जवाबात राना साहब से लिया। नाज़रीन इकराम, अगर मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए, बजट भी अब आ रहा है, बजट भी पेश होना है कल कौमी असम्बली के अंदर, और इस वक्त अगर इकनॉमिकल कंडीशन की बात की जाए तो उसका इंडिकेटर अगर हम कहें कि बिल्कुल रेड हो चुका है तो गलत नहीं होगा, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर बजट के बाद कोई इस तरह का सब्सिडी मिलती है आवाम को तो खुदारा उस पर चेक एंड बैलेंस भी लाजमी रखिएगा ताकि आम आदमी तक उसकी रसाई हो, उस तक ये रिलीफ पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।